वैराग्य को लोगों ने समझा कि संसार को छोड़ना, और बहुत सारे साधु संतों ने भी यही समझा कि वैराग्य का मतलब है संसार को छोड़ना। लेकिन हिमालय भी तो संसार में ही है। या तो बराबर है। ठीक है, तो संसार कैसे छूटा? हिमालय भी तो संसार में ही है। किसी भी पहाड़ी गुफा में चले जाए, है तो संसार में ही। और फिर वहां से उतर के आके प्रवचन कहाँ करते हैं? संसार में ही। तो संसार छूटा कहाँ? तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है सांसारिक चाहते जब छूट जाए। करेक्ट करेक्ट। और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जनक ने महल नहीं छोड़ा कभी। बिल्कुल बिल्कुल। वैराग्य है जब अपने मन का, अपने जब संसार की चाहते, मन की चाहते खत्म हो गई। हाँ, तो जनक विदेह हो गए ना, विदेह हो गए, देह से अपने को अलग किया। शरीर मांगता है ये सब कुछ, मांगे, शरीर की इच्छाएं वो अलग हैं, आत्मा की इच्छा अलग हो गई, तो बस हो गया काम तो आगे। इसीलिए मैंने ये सवाल डाला था कि वैराग्य को समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है ना कि हमें संसार छोड़ के और जाके साधु बनना पड़ेगा। जो संसार को, जो समझता है कि घर बार को छोड़ करके और जाके पहाड़ों पे बैठ के या हिमालय पे बैठ के साधना करने से वो साधु बन जाता है। लेकिन अब समझें, जो इसने संसार की मोह को, संसारिक इच्छाओं को छोड़ दिया, वो संत बन जाता है। तो साधु और संत में ये फर्क है कि साधु एक शरीर की लेवल पे एक बदलाव आया, संत जो है वो मन की लेवल पे बदलाव आया। और इसलिए वैराग्य है सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई पोस्ट त्यागने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जिस इसमें, उसमें ही बैठे हुए, अगर आपकी सांसारिक इच्छाओं को आपने त्याग दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े ना पहने, आप खाना ना खाएं, नहीं, सब कुछ करते रहें, पर आपके अंदर उसकी चाहत नहीं रह गई। अब कपड़ा पहनना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया, वो कोई चाहत नहीं है। ठीक है, वो कपड़ा कोई जरूरी नहीं है कि मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट एक्सपेंसिव, ब्रांडेड हो। अब कोई भी कपड़ा चलेगा। कपड़ा जो है सो सिर्फ शरीर की प्रोटेक्शन के लिए पहना जा रहा है, कोई आभूषण की तरह नहीं। सांसारिक चाहतों को छोड़ना वैराग्य है। और महलों में बैठ करके भी, बिना महलों को छोड़े हुए भी कोई वैरागी हो सकता है। और आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आप वैरागी हो सकते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ संसार को छोड़ के जाए, आप सांसारिक इच्छाओं को छोड़ें। आप अपने कर्तव्य से, अपने किसी चीज को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। राजेश जी, it means greed is what is not to be there. सॉरी इंदु जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे, सॉरी, थोड़ा जोर से। मैं ये कह रही हूँ कि जो जिंदगी जीने के लिए हमारा शरीर है, जो जिंदगी जीने के लिए जरूरतें हैं, वो तो होंगी ही, बट उसकी ग्रीड जो है कि मैं मतलब मारुति की जगह मेरे पास एक मर्सिडीज ही हो, मैं वो ही चलाऊं, those things are to be avoided, right? बिल्कुल। अब मैं एक बात को कहता हूं कि मेरे लिए, मैं जैसे एक समझाने की बात, समझने की, मेरे लिए गाड़ी है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मर्सिडीज है या मारुति है।
पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाती है। जिस दिन मोबाइल फोन आया ना और मोबाइल फोन में टाइम दिखाता था, उसी दिन घड़ी उतर गई मेरी। सबने कहा घड़ी क्यों उतार रहे हो, महंगी है, सुंदर है। मैंने कहा नहीं चाहिए ही नहीं, घड़ी का काम था टाइम दिखाना, टाइम ये मोबाइल फोन दिखाती है, एक्स्ट्रा वजन अपने शरीर पे रखना ही नहीं। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।